अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना जी के निवास पर हर वर्ष की भांति 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया। संजीव सक्सेना ने किया ध्वजारोहण। समस्त चित्रांश बंधु रहे और सपा के मीडिया प्रभारी हैदर अली उपस्थित रहे एवं कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। बरेली की हलचल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तिरंगा बच्चा बच्चा गाता है, चलो तिरंगा इन रंगों के अर्थ हमें बतलाता है। चलो तिरंगा इन रंगों के अर्थ हमें बतलाता है। कितने साल गुलाम रहे हमने कितना दर्द सहा, कितने गुणगान बसता है। मेरी सांसों में खुशबू हिंद की, धड़कन में धरती माँ, मेरे खून के हर एक कतरे में हिंदुस्तान बसता है। देखें, एक छोटा सा आज के लिए लिखा था, ये शौर्य पताका वीरों की अविरल अखंड लहराएगी। वीरों की जननी है धरती, वीरों की माँ कहलाएगी। वीरों की जननी है धरती, वीरों की माँ कहलाएगी। आजादी की दुल्हन लाने मन दीवानों का डोला था, आजादी की दुल्हन लाने मन दीवानों का डोला था। तोपों बंदूकों के आगे हंस हंस कर सीना खोला था। तब इंकलाब जय इंकलाब की बच्चा बच्चा बोला था। अरे इसी तिरंगे की खातिर तो रंगा बसंती चोला, तेरी परछाई ना छू पाएगी। और वीरों की जननी है धरती, वीरों की माँ कहलाएगी। वीरों की जननी है धरती। और एक गीत गाऊंगी। जब सुबह निकलता संगीनों की छाँव में, जिनका सूरज जो सरहदों पर पड़े हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके बीच में रहती हूँ, उनका दुख समझती हूँ मैं। दुख नहीं, ये तो उनका गौरव है, बस ड्यूटी है अपनी अपनी। कि जिनका सूरज सुबह निकलता संगीनों की छाँव में, और जिनके सपने लोरी गाते बारूदों के गांव में। नींद नहीं आती है जिनको ठंडी मस्त हवाओं में, और बूट कसे रहते हैं जिनके रातों को भी पाँव में। बूट कसे रहते हैं जिनके रातों को भी पाँव में। तो उन धरती पुत्रों को लिख दूं भारत का अभिमान लिखूं, और लेकर आशीष विधाता का मैं शान हिंदुस्तान लिखूं। लेकर आशीष विधाता का मैं शान हिंदुस्तान लिखूं। आज हम लोग बड़ा खुशी का विषय है कि 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं उत्सव के रूप में। आज मैंने भी अपने कार्यालय पे कुछ लोगों को इकट्ठा करा है और सब लोग मिलकर बड़ी खुशी के साथ हर्षोल्लास से इस पर्व को हम लोग मना रहे हैं। ये पर्व बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिला था। सन 47 में जब आज़ादी हुई, उसके बाद ये गणतंत्र हम लोग मना रहे हैं, और आज़ादी में तमाम लोगों की कुर्बानियों के बाद आज ये मौका मिला है। इसीलिए हम लोग बड़ा हर्ष और उल्लास से इस उत्सव को मनाते हैं। और सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मैं सबका धन्यवाद, मैं आप लोगों के पत्रकार बंधुओं के सबका दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हमेशा ही हर वर्ष इसी तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखिल भारतीय काय सभा हमारी एक राष्ट्र लेवल की संस्था है और हम उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे आलोक प्रधान जी सचिव हैं, हमारे वेद प्रकाश जी उसमें प्रभारी हैं। बरेली के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। हम सब मिलकर इसको गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। बरेली की और प्रदेश की एवं देश की जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बरेली की और प्रदेश की और देश की जनता से मेरा यही एक अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल कर रहें और एकता से रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। देश की सुरक्षा में लगे उनके बारे में। आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए? ये गणतंत्र भी हमें हजारों लाखों कुर्बानियां देकर प्राप्त हुआ है। आज हम
इस गणतंत्र को मना रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र को बचाने के लिए जो देश के सैनिक हमारी सरहदों पर अपनी कुर्बानियां देते आए हैं, अपने सरों को निछावर करते चले आए हैं, तो ये भारत की परंपरा है कि भारत की तरफ जब भी कोई निगाह उठाकर, खराब निगाह उठाकर देखेगा, तो उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हमें ये दिन दिया, और इस दिन को बचाने के लिए आज भी उनके बच्चे सरहदों पर खड़े होकर हर तरीके की कुर्बानी दे रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के लिए या क्या कहना चाहिए? साथियों, आज जो हम अपना गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसी दिन से हम लोग ये गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र जो है अंकुर जी, हमारा गणतंत्र जो सुरक्षित है, गणतंत्र मतलब भारत देश, भारत गणतंत्र, हमारी सीमाएं चहु ओर से सुरक्षित हैं। हमारे देश में आज हमारे यहाँ बरेली में थोड़ी ठंड हो जाती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन सियाचिन में -25 डिग्री पे जो हमारे सैनिक दिन रात, हमारी सेना जो वहाँ पर डटी हुई है, सैनिक जो डटे हुए हैं, उनको नमन करना हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। और मैं इसलिए भी खुशनसीब हूँ, मेरी पत्नी खुद सेना में ही सर्विस करती हैं।